हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 43 जो कि डेट 12 अक्टूबर की है। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन में, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 43। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमें पता है कि मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व किन्हें कहते हैं। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर एटसेट्रा। एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ एक टाइप का ही एटम पाया जाए उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम एटसेट्रा। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अभी तक हमें 118 तत्व ज्ञात हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन सभी की प्रॉपर्टीज जो गुण हैं वो अलग हैं। Out of these 118, only 98 are naturally occurring. इनमें से केवल 98 तत्व ही प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बाकियों को आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है, क्यों इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके सामने एक ढेर लगा दिया जाए जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों, पेंसिल, पेन, रबड़, शार्पनर, कॉपीज, कपड़े, तो आपको उसमें से छांटना आसान होगा या एक ऐसी अलमारी जिसमें अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पर एक सेक्शन में रखी हुई है। आप कहेंगे कि ऐसी अलमारी जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग एक सेक्शन में रखे हुए हैं, वहाँ से छांटना ऑब्जेक्ट्स को आसान होगा। सिमिलरली यही बेस है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का। अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं, वर्ग बना लेते हैं, तो उनकी पढ़ाई, जो उनके गुणों को पढ़ना होता है, प्रॉपर्टीज़ को समझना होता है, वो आसान हो जाता है। तो इसलिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले जो तत्व हमें ज्ञात हुए उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। दो ग्रुप्स बनाए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज अ नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए थे तो नई टेक्निक्स ढूंढनी पड़ी क्लासिफिकेशन के लिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले किसने अपनी क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी। डॉबिनेयर ट्राइड्स, डॉबिनेयर के त्रिक। इन द ईयर 1817 डॉबिनेयर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। सन 1817 में डॉबिनेयर एक जर्मन विशेषज्ञ थे। उन्होंने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स अरेंज किए ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में अरेंज हो जाएं। बट व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्राइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड। जब तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक क्या थे, ट्राइड्स क्या थे, आप पिक्चर में देख रहे हो डॉबिनेयर के त्रिक। ट्राइड्स त्रिक की एक खास बात है कि इसमें द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। त्रिक के जो मध्य तत्व का परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य है, एवरेज है। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आप 3 ग्रुप्स देख रहे हो यहाँ पर। पहला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। एग्जाम्पल के लिए हम पहले ट्राइड में समझते हैं, पहले त्रिक में, कि डॉबिनेयर ने क्या कहा। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला त्रिक
जिनके परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास हैं वो है 6.9 लिथियम का, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे यानी लिथियम और पोटेशियम का जो आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 22.95। एवरेज के लिए आपने दोनों के जो परमाणु भार हैं एटॉमिक मास हैं वो प्लस करने हैं और डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये आ जाएगा 22.95, जो कि रफली एवरेज इक्वल है 23 के, जो किसका एटॉमिक मास है सोडियम का। तो इस तरह से ट्राइड में ये बात प्रूव हुई कि जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो रफली है एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो इस तरह से डॉबेनर ने अपने ट्राइड्स दिए, बट इनकी लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। डॉबेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। ड्रॉबेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, बाकियों की उनको कोई जानकारी नहीं मिली जो बाकी तत्व उस टाइम में थे, तो इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। Hence this system of classification into triads was not found to be useful, क्योंकि बाकी तत्वों की तो कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ 3 ग्रुप्स ही यहाँ पर बनाए गए, तो इस तरह डॉबेनर ट्राइड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आइए देखते हैं अगले साइंटिस्ट कौन हुए जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड ने कैसे अरेंज किया? न्यूलैंड अरेंज द देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस and found that the properties of every 8th element is similar to that of the first element. न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया, तो उन्होंने पाया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व है उसके गुण पहले तत्व के समान हैं। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए उसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। He compared this to the octave found in music and called it the law of octaves. ये ऑक्टेव्स क्या हैं, अष्टक क्या हैं? हमें पता है म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। जो नी के बाद सा है वो दोबारा फर्स्ट जैसा ही है, तो इस तरीके से उन्होंने इस लॉ को ऑक्टेव अष्टक का सिद्धांत कहा। उदाहरण के लिए आप देख रहे हो लिथियम और सोडियम, जो लिथियम और सोडियम वाला ग्रुप है ये, तो इनमें सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम गुण वाले तत्वों को एक ग्रुप में अरेंज किया गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम, बट इसकी भी लिमिटेशंस आ गई, इनकी भी कुछ सीमाएं हुई। क्या थी वो? इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। यह नियम केवल कैल्शियम धातु, जो कि हल्के तत्व जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं तक लागू होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो नए तत्वों आए उस टाइम जानकारी मिली, तो उनके गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए, अरेंज करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उन्हें भी एक स्थान में रख दिया गया। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को फिट करने के लिए अपने टेबल में पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट एंड दैट 2 इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके गुण आपस में नहीं मिलते थे। जैसे आप देख रहे हो कोबाल्ट और निकल, इनके गुण हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन से नहीं मिलते, बट ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। तो इस तरह ये जो थ्योरी थी, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थी, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट वर्कशीट्स में आने वाले चैप्टर में आप समझेंगे कि किस तरह आज हम मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन सिस्टम अपनाते हैं वो किस पर आधारित है और किस तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो आइए आज की वर्कशीट का हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। आओ अब अभ्यास करें। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत ही इजी हैं। फर्स्ट, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों थी आवश्यकता? ताकि उनको ईजिली स्टडी किया जाए और उनको ऑर्गेनाइज मैनर में रखा जा सके। सेकेंड, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डॉबेनर ट्राइड। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबेनर के त्रिक दर्शाते हो। तो आप ये अपने डॉबेनर ट्रेड की जो पिक्चर थी आपको उससे लिख सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ग्रुप आप 3 एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। क्या न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया था? सत्य कि असत्य? नहीं, ये असत्य है, ये फॉल्स है।
क्योंकि न्यूलैंड ने 7 रोज बनाई थी, क्योंकि 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी वो तो फर्स्ट के सेम थी, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखें। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता है और नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबिनेट्राइड। फर्स्ट ग्रुप दे रखा है आपको सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का। सेकेंड ग्रुप दे रखा है आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबिनेट के त्रिक के रूप में वर्गित किए जा सकते हैं? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। आपको इन सभी का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास दे रखा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मास है, एवरेज मास है, वो बीच वाले के इक्वल है क्या नहीं। अगर आ रहा है तो ये आप सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन ये कैलकुलेट करके तो रफली एवरेज आ जाएगा, बट इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला ट्रायड नहीं होगा। सेकंड जो आप देख रहे हो मेटल्स का ग्रुप है और +2 की ही वैलेंसी होती है सभी में, तो ये सेकंड ग्रुप आपका होगा। तो आप इसको कैलकुलेट भी करके देखना, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर पाओगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप मैसेज आपको भी दे रखा है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, कोविड से सेफ रहें। तो बच्चों, ये हुई है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 43। मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।